6 तारीख को शादी था, 5 तारीख को यहाँ से गए, तोड़वा दिए शादी। हाँ शादी। तो अब शादी तोड़वा दिए, तो अब कैसा लग रहा? अब शादी बहुत अच्छा लगा। जो भी जिस भी लड़कियों के पास इसका रिश्ता जा रहा है तो तुम अपने से तोड़ दो इससे रिश्ता, क्योंकि नहीं तोड़ोगी तो आने वाले दिनों में हम लोग खुद पहुंच के तोड़ देंगे। ससुराल गए तो बहुत पिटाई खा के आ गए हैं, बहुत मारा, सास न सब मिल लड़की है गलत ही कर रही है या किसी गलत रास्ते पे ही है, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको पुनर्वास का अधिकार दोस्तों, लगातार बिहार में आप एक से एक लव स्टोरी देखते होंगे और आपने अधिकतर महिलाओं की जो समस्या है जिसके कारण महिला अत्याचार लगातार होते रहती है। आज हमारे साथ यहाँ एक महिला है जिनको एक गोलगप्पे वाले से प्यार हो जाता है, और प्यार किस तरीके से होता है ये इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, तो बताइए कि आपका प्यार शुरुआत कहाँ से हुआ था और कैसे ये सब कहानी शुरू हुई? ज्ञान भवन से हुआ था प्यार, गोलगप्पा बेच रहा था, खाने के लिए गए, बस प्यार हो गया। मतलब खाते खाते प्यार हो गया। यहाँ पे क्यों आए थे आप महिला थाना? महिला थाना में वोट लेने आए थे उसका शादी का, तो हम लोग नहीं दे रहा था हमको, तो हम बहुत रोए, 1 बजे से आए कि भैया लोग को फोन करेंगे तो जरूर देगा। वो क्या बोलता, जिसको बुलाना है बोला, हम नहीं देंगे। अच्छा, महिला थाना ही कहता? ऐसे बोला कि वोट नहीं देने। बोले काहे नहीं दीजिएगा आप? तो बोलेगा हमको बदलामी नहीं ना, मुंशी जी को मना कर दिया बड़की में। अभी जैसे आप लोग को देखा तब तुरंत हम बाहर निकले तो आप लोग पे नजर पड़ा, तो भैया लोग बोला क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? महिला जिस लड़के से जो तुमको प्यार हुआ था, तो आप किसके पास गए? इनके घर से ससुराल भी गए थे, पता चला? हाँ, ससुराल गए तो बहुत पिटाई खा के आ गए हैं, बहुत मारा, सास न सब मिलके, और सब गाँव। शादी भी तोड़वा दी इसका पता चल रहा है? हाँ, 6 तारीख को शादी था, 5 तारीख को यहाँ से गए, तोड़वा दिए शादी। हाँ शादी। तो अब शादी तोड़वा दिए, तो अब कैसा लग रहा है? अब शादी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि अब इस लड़के के साथ रहना है कि क्या करना है? हमको रहना है, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी इसी के साथ निभाएंगे। नून रोटी खाएंगे, चाहे नमक है चाहे कुछ भी, लेकिन रहना इसी के साथ है। तो आप महिला थाना से आप क्या लेकर के निकले और क्यों आए थे यहाँ पर, ये बताइए। यहाँ पे वही तो बोर्ड लेने के लिए आए थे शादी का, नहीं दे रहा था बोर्ड शादी का। हाँ, बोन तो नहीं दे रहा था, बोलता जिसको बुलाना है बुलाओ। तो हम सोचे डीएसपी एसपी को बोलेंगे, तो बोल रही मैम जाओ बुलाओ, क्या करेंगे हम, नहीं है मेरे पास, हेबे नहीं करे। तो अब देखे अभी भैया लोग हम निकल लेते, उधर से उधर झोला लेकर जा रहे हैं। हाँ, यही लड़का है। देख सकते हैं दोस्तों कि ये वही लड़का है जो इस लड़की से शादी किया था, जो बॉन्ड बना हुआ इस थाने में था, और यहाँ पे जूही जी है जो इनको न्याय दिलाने का काम करे, और यहाँ पे थाना पे भी आई हुई थी। सबसे पहले तो आप ये दिखाएं कि ये लड़का देख लीजिए, सही में इस पे फोकस कीजिए, इस लड़के पे, कि जिस भी लड़कियों के पास इसका रिश्ता जा रहा है तो तुम अपने से तोड़ दो इससे रिश्ता, क्योंकि नहीं तोड़ोगी तो आने वाले दिनों में हम लोग खुद पहुँच के तोड़ देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे ये काफ़ी परेशान थी, हालांकि हम लोग आए तो बहुत अच्छा सहयोग रहा महिला थाना का, और तुरंत में इसको मिल भी गया। ये उस लड़के का लिखा हुआ है सारा कुछ, उसका यहाँ पे अंगूठे का निशान भी है, राजेश कुमार नाम है इसका, समस्तीपुर का रहने वाला है। तो इसमें यही है कि इसकी शादी इससे हुई है, दोनों ने अपनी मर्जी से एक मंदिर में शादी करी है, और वो लड़का उसके बाद इसको छोड़ के भाग गया है 2-3 दिन साथ में। वहाँ पे शादी भी तोड़वा के आई थी? हाँ, शादी तोड़वाने के लिए ये गई थी। तो एक सामाजिक स्तर पर जो होता है, देखते ही हैं, घटिया चीज़ होता ही है। तो वहाँ पे ये जब शादी तोड़वाई होगी तो हो सकता है इसको वहाँ पे प्रशासन से क्या सपोर्ट मिला नहीं मिला, तो वहाँ पे इसकी पिटाई हुई, जैसा ये बता रही है। ये नहीं होना चाहिए, किसी महिला को वहाँ पे पीटा गया, ये बहुत ही गलत बात है। मारा इतने बुरे तरीके से, ये फिर भी बोल रही है बार बार मेरी सास मारी, मेरी ननद मारी। ये पूरी तरीके से ससुराल समझ चुकी है, पति समझ चुकी है। अब मेरा यही कहना है कि आप लोग इसको स्वीकार कीजिए बहू के रूप में और इसको रखिए। ये जीना चाहती है, अगर मान लीजिए इसको अगर अभी नहीं समझा जाएगा, कल के डेट में किसी तरह का ये कदम उठा लेगी तो चीज़ें तरह तरह की होगी, क्या होगी। अच्छा, क्यों देखिए, प्यार करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो शादी उदी का वादा हो जाता है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि शादी तो ये लोग कर लिया था बॉन्ड पे, और लेकिन उसके बाद फिर रखने के लिए भी तैयार नहीं था। आज यहाँ महिला थाना में पहुंचे, मतलब ऐसे महिला के साथ जो अत्याचार होता है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, शादी अपने मर्जी से कर ले या फिर अरेंज मैरिज ही होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मामले हैं, अरेंज मैरिजेज हैं, बड़े बड़े अधिकारी से हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से हुए हैं, और अपनी पत्नी को जानवर की तरह पीटता है। तो इस पे क्या बोलेंगे, जहाँ तक अपने से शादी करने का मामला है। तो इस पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने से आपको जो भी डिसीजन लेना है, पहले आप काबिल बनिए, उसके बाद लीजिए। अगर आप काबिल बन के लेते हैं तो ये स्थिति पहली बात है नहीं होगी। अच्छा, इनके लिए अब आप क्या कीजिएगा ये बताइए? इनके लिए हम यही करेंगे, अभी तो यहाँ से जो भी इसको पेपर चाहिए था इसको मिल गया है, बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि जो मैं देखी हूँ वही चीज़ मैं बोलूँगी। इनका सहयोग बहुत अच्छा था महिला थाना का। और उसके बाद अब हम लोग इसके जो ससुराल है वहाँ जाएंगे। ससुराल आप जाइए। तो ये समस्तीपुर जिला का राजेश कुमार है, शंकर प्रसाद बिहारी पिता का नाम है, बांसघाट काली मंदिर बुद्ध कॉलोनी,
जिला मतलब कि पटना में ये रहती थी। अब बिंदगामा समस्तीपुर का वो लड़का रहने वाला है, ठीक है। यहीं तो पे रहता था इसमें यही कहना है कि शादी हो गई है तो तुम रखो अब इसको। अच्छा, जैसा कि इनके बारे में पता चल और रहा भी है, लड़कियों का जिंदगी खराब नहीं करो, क्योंकि अगर उस लड़के का ये नेचर होगा कि इसको इतना यूज करके छोड़ देना, फिर और किसी लड़की को यूज करके छोड़ देगा, फिर तीसरी को, ऐसा नहीं है। लड़के भी तो गलत है ना। लड़की मतलब कि लड़कियों के बारे में जैसे अभी गंदा गंदा कमेंट इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये गलत है, इसे वगैरह इसके बारे में जैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वो उस समस्या की जड़ को समझना पड़ेगा कि आखिर उसके साथ ऐसी क्या परेशानी है कि कुछ भी गलत सही किसी ने भी किया, उसको जब आप कोई नशा ही कर रहा है, कोई कुछ चीज़ ही कर रहा है, तो उसके पीछे आखिर उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सामने में क्या है वो तो सबको दिख रहा है। अब जो भी अभिनेता अभिनेत्री है वो सबको दिखते हैं, लेकिन बैक फुट पे जो काम करते हैं वो दिखते हैं क्या? तो वही एक आदमी के भी ज़िंदगी में रहता है, जो बैक में है उसको देखिए, और जब उसको देखने पे आ जाएंगे तो मुझे लगता है ऐसे मामलों में बहुत कमी आएगी। और मैं इसके ससुराल जाऊंगी और इसको वहाँ पे रखवाऊंगी, इसका पति भी इसको अपनाएगा। जो सब इनको मारा उस सबको, जो सब इनको मारा है, अगर वो लोग अच्छे से अपना लेते हैं तो वो लोग माफ़ी मांगेंगे इससे, और अगर नहीं अपनाते हैं तो केस होगा साहब, सबके सब अंदर जाएंगे। पीटने का अधिकार किसी को नहीं है। जो भी गलत सही अभी इसको बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, अब ये एक पत्नी के रूप में, किसी की पत्नी है, किसी के घर की बहू है, किसी की बेटी थी, ठीक है। तो आने वाला भविष्य इसका हम लोग अच्छा बनाएंगे कि गंदा गंदा बोल के और इसको गलत जगह पे ये करेंगे। अच्छा, एक शादी कब हुआ था आपका, ये बताइए। शादी 25 नवंबर को। 25 नवंबर को। हाँ। जैसा कि बताया जा रहा है और बाकी सारा भी पता चल रहा है कि आप पुलिस स्टेशन वगैरह पे रहते थे और गलत गलत काम कर रहे थे, वहाँ सब काम उम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन, और रोटी पार्सल भी कर रहे जो मेरा नार कहना होटल। ये है कि ठीक है, गलत ही करते थे। एक लाइन का बात सुन लीजिए, ठीक है, गलत ही कोई भी लड़की है गलत ही कर रही है, या किसी गलत रास्ते पे ही है, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको पुनर्वास का अधिकार नहीं है? ये बताइए। इतनी लड़कियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में कोई सोचता है? उसको पुनर्वास का अधिकार नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। उस पर सोचिए ना आप लोग, सोचना है तो शादी कर लिए भाई, इसका तो घर बसा ही देंगे। लेकिन हम एक ही चीज बोलेंगे, जो बोल रहे हैं स्टेशन पे थी या यहाँ थी, यहाँ पे गलत सही कर रही थी, वहाँ पे गलत सही कर रही थी, तो भैया या तो तुम उसके साथ गलत कर रहे थे तब तुमको पता है, और नहीं तो तुम अगर सही थे तो तुम इसको उठा के किसी सही जगह पे लेते जाते, क्योंकि सही जगह की कमी नहीं है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे अभी पत्रकार भाई लोग से ही तो पता चला ना ये चीज़। चीज़ें हमें ये लगा कि जब ये महिला थाना के पास भटक रही थी तो इसे कोई देखने वाला नहीं था। ये बातचीत करके प्रभा मैडम के साथ जा रही थी, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब थी, इसे हो सकता था कुछ भी कर सकती, गलत कदम उठा सकती थी। लेकिन यार हम लोग को नज़र जब पता लगा कि रेस्क्यू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, आज उसी का नतीजा हुआ कि आज प्रभा मैडम महिला थाना में उनसे बात की, विस्तृत बातें हुई, रोही मैडम में भी जाके गई, सारी चीज़ बात क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यदि उस लड़का के साथ इसका जो भी चीज़ें हैं संबंध वो रहेगा, फोटो भी है, शादी भी पहले की है, मैडम भी समझ गई है, तो मॉनिटर में है, अब उनके नज़र में आ गई है, रूही मैडम भी नज़र में आ गई, तो कहीं ना कहीं इसे जो कोई गलत कदम उठाती है, मानते हैं कि कुछ लोग ट्रॉल कर रहे हैं कि गलत है, बदचलन है, गंदगी करती है, तो मेरा ये मानना है कि फिर ये गलत कदम उठाएगी तो कौन जिम्मेदार लेगा? ये मान लीजिए इनके मदर फादर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी गलत कदम उठाएगी तो कौन सपोर्ट करेगा? अगर गलत है ना तो उसको सही बनाने की कोशिश करिए। गलत बोल के बहुत सारे मामले हैं, अभी हम नहीं बोलेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं हाल में भी ऐसी चीजें हुई है। तो गलत बोल के आप क्या करेंगे? वो कल के डेट में सुसाइड कर लेगा अगर ये चीजें सामने नहीं प्रेशर आके आदमी कुछ भी कदम उठा सकता कर लेगा, या आत्महत्या कर लेगा, या किसी को मार देगा, कुछ भी कर सकता है। अपराध का जो मर्म है वो यही तो है कि उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझा जाता है और लोग अपराध करना शुरू कर देता है। किसी को बचा नहीं सकते हैं तो मारने का भी ट्रॉल मत कीजिए, उसे गलत मत समझिए, उसे सही तरीके से सही रास्ते पे लाने की कोशिश किया जाए। तो चलिए, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते जरूर कमेंट